हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। ज्योग्राफी में ये अगला लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर में हमने पिछली वीडियो में भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र पढ़े, जिसमें हमने बताया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मतलब पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान या गंगा का मैदान बुला सकते हैं आप, प्रायद्वीप या पठारी भाग या फिर तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो ये हमने बताए थे। इसी के तहत आज हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे। न केवल उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बल्कि पूरे भारत में फैली जितनी भी रेंजेस हैं पहाड़ियों की, उन सब की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल, तो उसमें से पर्वतीय क्षेत्र 10.7% है, पहाड़ियां 18.6, पठारी क्षेत्र 27.7 है और मैदानी 43% है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में क्या अंतर है। तो अगर देख लीजिएगा, मैं ड्रॉ कर देता हूं। पहाड़ बड़ा है, नीचे का बेस बहुत चौड़ा होता है, ऊपर छोटी होती है, ये पर्वत बोला जाता है। इसी के छोटे फॉर्म में आप बनाइएगा तो आप इसे पहाड़ी बुला सकते हैं। और पठारी भाग का मतलब है कि आप इस तरह से बनाइए, पर्वत की तरह ही है, लेकिन इसकी चोटी हटा दें अगर हम ऊपर से, इतना ही बेस रहने दें ये यहां तक, तो ये फिर पठार बोला जाएगा। मैदान आप समझते होंगे। तो इस हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है। आगे बढ़ते हैं। जो शुरुआत होगी वो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र मतलब ऊपर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र मतलब हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से ही होगी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र ये नवीनतम पर्वतीय क्षेत्र बोला जाता है, पुराना नहीं है, नवीनतम मतलब नया। सबसे पुराना भारत में अरावली है। भारत में क्या, विश्व में अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। चलिए इसे पढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण विभाजन करने पर, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे विभाजन करने पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, यानी पढ़ना कौन कौन सा है मैं ये देखिएगा। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, इसे ग्रेट हिमालय भी बुलाते हैं, थर्ड है मिडिल मध्य हिमालय और फोर्थ है शिवालिक हिमालय। ये अगर नक्शे में मैं आपको दिखाऊं इस तरह से दिखता है। ऊपर वाला हिस्सा जो कि भारत से यहां से मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा आपका हो जाएगा ग्रेट हिमालय, तीसरा आपका हो जाएगा थर्ड वाला मध्य हिमालय और नीचे वाला ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय, अगर आप नक्शे पर देख रहे हो तो। ठीक है जी। तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, जो बस भारत में कितना हिस्सा दिखाई देता है, ये इतना, यहां से हाँ जी, यहां से यहां तक इस रेंज में ही आता है ट्रांस हिमालय, क्योंकि ये फिर अदर कंट्रीज का पार्ट है। ठीक है जी। जबकि वृहद ग्रेट हिमालय यहां भी है और फिर लास्ट में भी है, बीच में नेपाल से जाता है और उसके नीचे फिर इंडियन रेंज है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हमने जो डिवाइड किया था ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे का मतलब है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ हम गए थे, लेकिन हिमालय को पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे बढ़ने पर भी क्लासिफाई किए थे, मतलब डिवाइड करते हैं। इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पश्चिम से पूरब की तरफ मतलब ऐसे समझिए, कश्मीर से हम जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उधर चल रहे हैं, उस साइड से ऐसे चलने पर 4 भाग हैं फिर से। पहला है पंजाब हिमालय एवं कश्मीर हिमालय भी बुला लेते हैं, दूसरा कुमाऊं हिमालय है जो उत्तराखंड का पार्ट है, तीसरा नेपाल में नेपाल हिमालय बोला जाता है और चौथा पार्ट लास्ट वाला असम हिमालय बोला जाता है। तो इस हिसाब से भी 4 पार्ट है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं मैप पर तो इस तरह से देख सकते हैं। ये वाली रेंज जो देख रहे हो शुरू वाली, ये पंजाब और कश्मीर हिमालय बोला जाता है, और बीच वाली जो देख रहे हो ये कुमाऊं हिमालय है। ये वाली रेंज जो देख रहे हो ये नेपाल हिमालय है, और ये वाली रेंज जो देख रहे हो फिर ये असम हिमालय है। तो हम किधर से किधर गए, पश्चिम से पूरब की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये इस तरह से डिवाइड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करेंगे वन बाय वन। शुरुआत हम ऊपर से नीचे के लिए पढ़ने स्टार्ट करेंगे। पहला है ट्रांस हिमालय।
यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है, सबसे पुराना है। तो याद रखने योग्य जो बातें हैं हम उसे अंडरलाइन करेंगे, आप जरूर याद रखें। यहाँ वनस्पतियां नहीं है क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है। इसकी प्रमुख जो श्रेणियां हैं वो 4 हैं। पहला काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है, भारत में सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है, वो है K2, मतलब काराकोरम। खुद बता रहा है के मतलब काराकोरम की सेकंड वाली चोटी। पहली 1 2 3 ऐसे नाम रखे तो काराकोरम सेकंड चोटी। तो K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी बुलाते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन ये भारत में जरूर बोली जाती है, लेकिन ये पीओके का हिस्सा है। चूंकि पीओके भारत में ही आता है, नक्शे में हम देखते हैं तो भारत का भिन्न अंग है, तो ये भारत में सबसे ऊंची चोटी बोल दी जाती है। आगे देखते हैं, दूसरा है लद्दाख। लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राकापोसी, माउंट राकापोसी। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ढलान जो है वो सबसे तीव्र है पूरे विश्व में, इसीलिए जानी जाती है, इसीलिए हमने इसका नाम बताया। आगे बढ़ते हैं, ये था ट्रांस हिमालय। अब आते हैं ग्रेट हिमालय पर। इसे वृहत हिमालय, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय या सर्वोच्च हिमालय भी बुलाते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची। माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, ये याद रखिएगा। विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट ये भारत में स्थित नहीं है माउंट एवरेस्ट, लेकिन इस हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चलिए, इसके मुख्य पर्वत कौन से हैं? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। अब थोड़ा माउंट एवरेस्ट के नाम पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। नेपाल में देखो हम तो माउंट एवरेस्ट बुलाते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बुलाते हैं, ये भी पूछा गया है। और तिब्बत में चोमा लुंगमा बुलाते हैं, चोमो लुंगमा। क्या बुलाते हैं? चोमो लुंगमा। कहां पे? तिब्बत में। किसे बुलाते हैं? माउंट एवरेस्ट। आगे इसी ग्रेट हिमालय में जो चोटी है बंदरपूंछ और कॉमेट, जो 2 चोटियां हैं, ये बंदरपूंछ और इधर कॉमेट, तो इनके बीच बीच में से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत स्थित है। इनके बीच में बंदरपूंछ और कॉमेट। चलिए, ये था ग्रेट हिमालय के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें हमने बता दी। हम उतनी डिटेल नहीं दे रहे हैं, यूपीएचईएससी के लिए है ये वीडियो, यूपीएससी के लिए नहीं, यूपीएचईएससी के लिए है। तो आप समझ गए होंगे, जितनी हमें इस डिटेल की जरूरत है उतनी ही आगे बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं मध्य हिमालय। यह हिमालय का पर्यटन क्षेत्र है, ये पर्यटन के लिए जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। शिमला अगर आप गए, कुल्लू मनाली, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल भी लगा लीजिए, रानीखेत, इसी मध्य हिमालय में आते हैं। किसमें आते हैं जी? मध्य हिमालय के। यहाँ ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये कश्मीर में पढ़ेंगे। इस तरह से मध्य हिमालय है। और मध्य हिमालय से नीचे की तरफ चले, भाई हम कहां से पढ़ रहे हैं? उत्तर से दक्षिण, तो दक्षिण की तरफ चले तो शिवालिक हिमालय। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से सबसे युवा पार्ट है। अगर कभी आ जाए कि हिमालय का सबसे युवा पार्ट कौन सा है, तो वो है शिवालिक हिमालय, जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है और 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई रखता है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकाम पर्वत तक है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां पड़ती हैं, जैसे हरिद्वार, देहरादून, ये इसी के लिए मानी जाती हैं। तो ये था आपका शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के हमने 4 पार्ट ऊपर से नीचे पढ़े, चारों पार्ट पढ़े। आगे बढ़ेंगे, अगला जो पार्ट है, अब हम हिमालय को छोड़ अरावली पर चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला, देखो क्वेश्चन वाइज ही है, बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल उतनी डिटेल नहीं है, जितना आपको चाहिए इस एग्जाम के लिए ये उतना ही। अरावली पर्वत श्रृंखला यह गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक फैला हुआ है। देखो 3 स्टेट में है अरावली, गुजरात में कुछ पार्ट है, राजस्थान में बहुत सारा पार्ट है, हरियाणा में कुछ पार्ट है। तो ज्यादातर पार्ट इसका राजस्थान में है, ये मानिए 80% हमने लिख के भी दिया है, लगभग 80% भाग राजस्थान में ही है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला मेनली राजस्थान में है, कुछ पार्ट गुजरात और हरियाणा में भी जाता है, लेकिन मेनली जो 80% है वो राजस्थान का है। यह भारत की क्या, विश्व की बात बोल सकते हैं आप इसे,
सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन विश्व का नहीं। भूगोल हमें, भारत का भूगोल है हमारे सिलेबस में, तो हम सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो है अरावली। अरावली जो पुरानी हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, ऐसी होती हैं, तो उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, ये याद रखने योग्य है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये कहां पर है नक्शे में हम एक बार दिखा देते हैं, मैप में। मैप अगर आप देख रहे हैं तो ये रेड जो कलर है पूरा, ये देखो मेनली तो राजस्थान में है, इधर जाओगे तो गुजरात का पार्ट है, इधर जाओगे तो हरियाणा का भी पार्ट है। तो जो पूरा रेड हिस्सा है, ये वाला जो है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है मैप पर, नक्शे पर। आगे बढ़ते हैं। आगे आती हैं विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के लगभग मध्य से जाती है। ये उत्तर भारत और साउथ जो दक्षिण भारत है उसके बीच में दीवार का काम करती है, समझिएगा, दीवार का काम करती है। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है भारत का, भाई पूरा भारत आप बनाइएगा, नक्शा बनाइएगा, तो ऐसे 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 ले आइएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो ये लगभग यहां से है, यहां पर है। ये ऊंचाई है, चूंकि यहाँ पर्वत श्रृंखला है, तो इसकी नदी इधर की उत्तर में चली जाती है, इधर से दक्षिण में चली जाती है। कोई भी उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रॉस नहीं करती है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम को भी डिवाइड करता है, आप समझिएगा, किसको डिवाइड करता है? ड्रेनेज सिस्टम को। तो दो पार्ट में भारत को डिवाइड करता है, एक तरह से मान लीजिएगा। तो विंध्याचल भारत के पश्चिम मध्य भाग में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की, गोलाकार पर्वतों, ये भी याद रखना, पर्वतमाला है। यह पेचदार खंडों में बटी हुई है। ऐतिहासिक रूप से इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का विभाजक माना जाता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, यूपीएससी में ना सही कई जगह। यह पर्वतमाला किस किस स्टेट से गुजरती है ये देखते हैं। यह पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश व बिहार दोनों से, मध्य में मध्य प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। यानी कितने राज्य हुए? गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 5 राज्यों से है। ये मानिएगा जो कर्क रेखा है उसके समानांतर ये चलती है, ठीक। तो इन्हीं प्रदेशों से कुछ से वो भी गुजरती है और यहां तक ये भी है। अब मध्य प्रदेश की ही बात करें, मेनली इसका पार्ट मध्य प्रदेश में है, मध्य में। तो मध्य प्रदेश से एक और पर्वत श्रृंखला आती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी आती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन सी है ऊंची चोटी? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, और सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अब सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। कौन कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। दो नदियां दोनों तरफ से बहती हैं, नर्मदा ताप्ती, ठीक है, याद रखिएगा। सतपुड़ा मतलब किस किसके बीच है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है ये श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और ये मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से लगी हुई एक और पर्वत श्रृंखला आती है, मैकाले पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला भी बुलाते हैं। यह भी मध्य प्रदेश में आती है। इसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मैकाल पर्वत श्रृंखला की। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। तो सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रृंखला जुड़ी हुई है लगभग, और विंध्याचल के ऊपर की तरफ है। तो ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। जबकि विंध्याचल तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं घाटों पर। पश्चिमी और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी, नीचे की तरफ जो आते हैं ना, नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मैप हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, दोनों घाट, एक इधर से है वेस्टर्न घाट, इधर से है ईस्टर्न घाट, और कहां मिले जी? ये जो पर्वत आप देख रहे हो कौन सा पर्वत है? नीलगिरी पर्वत है। तो दोनों घाट कहां मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। चलिए फिर से पढ़ते हैं।
नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा, डोडाबेट्टा है, टे लगाते हैं, बेटा लिखा है बेट्टा। डोडाबेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की बात करें तो इस सेकंड नंबर पे, अब क्वेश्चन है पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे जी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की है सबसे ऊंची, जिसका नाम क्या है? अनाईमुडी। दूसरे नंबर पर डोडाबेट्टा है जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो कि अन्नामलाई पर है। सेकंड नंबर पर डोडाबेट्टा आती है जो कि नीलगिरी पर्वत पर है। नीलगिरी पर्वत क्यों फेमस है? क्योंकि दोनों घाट वहां पर आकर मिलते हैं। उनके नीचे इलायची, इलायची की पहाड़ियां भी, इलायची की पहाड़ियां जो कि मुख्यतः केरल में स्थित हैं, जो कि इलायची के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है। देखते हैं मैप पर, फिर से एक बार देख लेते हैं। दोनों घाट मिले, वो कहां मिले जी? नीलगिरी पर्वत पर मिले। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा थी। फिर उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। साउथ इंडिया में सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पे, दूसरे नंबर पर डोडाबेट्टा नीलगिरी पर्वत पे, पूरी साउथ इंडिया की बात करें। और केरल में पड़ते हैं इलायची के पहाड़। ठीक है जी, तो ये था आपका पहाड़ों के, पर्वतों के बारे में। हमने सारा एक साथ ही ले लिया। थोड़ा वीडियो बड़ा लग सकता है लेकिन उतना बड़ा भी नहीं लगेगा। ये थे सारे। अगला जो होगा वो रिवर्स कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और रिवर के बाद हम ज्योग्राफी खत्म करेंगे, क्योंकि यूपीएचईएससी के लिए तैयारी है, बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं है। यूपीएससी में तो बड़ी डिटेल पढ़नी जाएगी, तो हम केवल किसकी बात करें? यूपीएचईएससी की। तो उसी सिलेबस पर फोकस करते हुए हम उतना ही पढ़ाएंगे जितनी जरूरत होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।